देखिए, मुझे समझ नहीं आता कि लोग दूर क्यों जाते हैं, जब दूर जाके भी आँख एक इंसान पे रखना है, तो दूर क्यों होते हैं मुझे नहीं समझ में आ रहा है। ये इंसान दूर है आपसे, इनकी आँखें आप पे टिकी हुई है, ठीक है? देखिए, कीपिंग टैब्स के Namaste, Sat Sri Akal, Salam, and hello to my beautiful people out there. A very warm welcome to Tarot with Shri Triple One. कैसे हैं आप सब? आई होप कि सब मज़े में होंगे, पॉजिटिव सोच रहेंगे और पॉजिटिविटी ही स्प्रेड कर रहे होंगे। सो गाइज, आज हम देखेंगे आपके पार्टनर साइलेंट क्यों हैं, क्यों दे रहे हैं वो आपको साइलेंट ट्रीटमेंट। बहुत सारे रीजंस होते हैं। कभी कोई ईगो की वजह से साइलेंट होता है, कभी कोई जिम्मेदारियों की वजह से साइलेंट होता है, कभी कोई हेजिटेशन की वजह से साइलेंट होता है, कभी कोई थर्ड पार्टी की वजह से साइलेंट होता है। सो बहुत सारे रीजंस होते हैं। हम देखेंगे आपके पार्टनर साइलेंट क्यों हैं। तो ये रीडिंग आप किसी ऐसे इंसान को सोचकर देख सकते हैं जिनके साथ नो कांटेक्ट है या फिर लो कांटेक्ट है। वो इंसान अचानक से ही बातचीत करना बंद कर दिए हैं या साइलेंट हो गए हैं, रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हैं। तो उनके पीछे की चुप्पी का कारण क्या है, हम ये देखेंगे। सो ये टाइमलेस रीडिंग है। जब भी रीडिंग आपके सामने पॉपअप हो, इसका मतलब उस टाइम के लिए रीडिंग आपसे रेजोनेट करेंगी। जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है। आप किसी भी जेंडर के आप देख सकते हैं और किसी भी जेंडर के लिए आप देख सकते हैं। कलेक्टिव रीडिंग है। दिमाग में इतना ज़रूर रखना होगा आपको, सारी चीज़ें आपके साथ रेजोनेट करें ये ज़रूरी नहीं है। जो चीज़ें रेजोनेट करती हैं उसे एज गाइडेंस देखें। अगर रीडिंग रेजोनेट नहीं कर रही तो ज़बरदस्ती अपने आप को फिट इन ना करें इस रीडिंग में। अपने रिश्ते को और कॉम्प्लिकेटेड ना करें। रीडिंग को हमेशा एज गाइडेंस ही देखें, गाइडेंस को फॉलो करें ताकि आपके जीवन की पॉजिटिव आउटकम को आप रिसीव कर पाओ। इस रीडिंग की एनर्जी से खुद को अलाइन करने के लिए लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें अगर अभी तक नहीं किया है तो। बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर से ऑन करें अगर नोटिफिकेशन चाहते हैं तो। मेरे साथ एक एनर्जेटिकल कनेक्शन ज़रूर बिल्ड करें ताकि मैं आपके एनर्जी के माध्यम से आपको और क्लैरिटी दे सकूं, आपकी और आपके पार्टनर की। और अधिक क्लैरिटी के लिए अगर आप पर्सनल पेड रीडिंग बुक करना चाहते हैं तो आप मुझे मेल कर सकते हैं। मेरा मेल आईडी आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको मेरा मेल आईडी मिल जाएगा। सो मेल करें, आगे का प्रोसेस मैं आपको मेल में समझाऊंगी। मेरे बाकी के चैनल्स के लिंक्स, मेरे सोशल मीडिया के लिंक्स और कोई भी जानकारी अगर आपको चाहिए तो सारी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी। सो चेक करें डिस्क्रिप्शन बॉक्स। हम बढ़ते हैं आज की रीडिंग की तरफ। नाउ विदाउट वेस्टिंग अ टाइम लेट्स गेट इनटू द रीडिंग। वन प्लीज़ गाइड मेरे व्यूवर्स जो ये वीडियो देख रहे हैं, उनके पार्टनर्स, उनके पर्सन क्यों साइलेंट हैं, क्या है रीज़न, प्लीज़ गाइड। क्या रीज़न है डिवाइन, प्लीज़ गाइड। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स के साइलेंस का रीज़न क्या है डिवाइन, प्लीज़ गाइड। क्यों चुप है वो इंसान। वन मोर टाइम प्लीज़। टू ऑफ कप्स, लवर्स की एनर्जी है, टू ऑफ कप्स की एनर्जी है। देखिए, साइलेंट ट्रीटमेंट और यहाँ है हाई प्रेस्टेस। ओह माय गुडनेस। सम मोर गाइडेंस प्लीज डिवाइन। One more time, please. हिडन एजेंडा की एनर्जी है यहाँ। एक्सपेक्टेशन, डाउट सरफेस, होल्डिंग बैक, कीपिंग अस अपीयरेंस, रेवलेशंस, कॉम्प्लिकेटेड। सो कार्ड्स दिख रहे हैं अच्छे से। आपके पार्टनर के साइन हो सकते हैं टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन। जेमिनी दिख रहा है बहुत स्ट्रॉन्ग, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीस। जेमिनी बहुत स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। जेमिनाई, स्कॉर्पियो बहुत स्ट्रॉन्ग है, कैप्रिकॉन, कैंसर बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रहा है मुझे यहाँ पे। नंबर जो इंपॉर्टेंट हो सकते हैं वो है 2, 5, 6, 2, 4, 1 एंड 13 और 4 भी हो सकता है ये। देखिए, मुझे समझ नहीं आता कि लोग दूर क्यों जाते हैं, जब दूर जाके भी आँख
एक इंसान पे रखना है तो दूर क्यों होते मुझे नहीं समझ में आ रहा है। ये इंसान दूर है आपसे, इनकी आंखें यहाँ पे टिकी हुई है, ठीक है। देखिए कीपिंग टैब्स की एनर्जी है। समवन इज कीपिंग अ क्लोज आई ऑन योर एक्शन, मतलब इनकी नज़रें पूरी तरह से आप पे हैं। अब अगर आप इनसे दूर हैं, फिजिकल डिस्टेंस है, घर के आसपास नहीं है, तो सोशल मीडिया या किसी ना किसी तरह से ये आप पे आंखें रख रहे हैं, नज़र आप पे है। तो जब नज़र रखना ही है तो सामने बैठो, आराम से देखो, ऐसे दूर से नज़र रखने की क्या ज़रूरत है। सो ये इंसान, इनकी एनर्जी ऐसे दिख रही है ना जैसे कि थोड़े से मैनिपुलेशन वाली एनर्जी है इनकी, जहाँ पे या तो बात को बहुत गोल गोल घुमाना। इनके बहुत सारे लेयर्स होंगे एक्चुअली, ठीक है। मतलब इस इंसान को समझना बड़ा मुश्किल रहा होगा आपके लिए, जहाँ पे ये कभी तो बहुत सुलझे हुए से, बहुत बेचारे से आपको लगते होंगे, और कभी इतने शातिर, इतने मैनिपुलेटिव लगते होंगे कि आपको समझ नहीं आता होगा कि ये इंसान का असली चेहरा क्या है, ठीक है। तो मैनिपुलेशन है इनके अंदर फॉर श्योर। और ये नहीं बोलूँगी मैं कि मैनिपुलेशन ऐसा है कि एकदम सब कुछ बर्बाद करने वाला मैनिपुलेशन नहीं, लेकिन चीज़ों को सही से नहीं रखना है बस, ठीक है। गोल गोल घुमा के रखना है। फीलिंग्स अगर है तो उसको सही से क्लियरली नहीं बोलना है, उसको गोल गोल घुमाना है, ऐसी ना जी। सो यस, मैनिपुलेशन है फॉर श्योर। अब यहाँ हिडन एजेंडा की एनर्जी है। समवन हैज़ अ हिडन एजेंडा एंड मोटिव्स, और ये एक न्यू बिगनिंग वाली एनर्जी है, 9 ऑफ वॉन्ड्स। ये इंसान काफ़ी थक चुके हैं, और ऐसा हो सकता है कि आप लोग का रिश्ता ऐसा रिश्ता है जहाँ पे केमिस्ट्री तो बहुत है, इंटेंसिटी बहुत है, क्योंकि लवर्स एंड 2 ऑफ कप्स की एनर्जी है। फीलिंग्स भी बहुत म्यूचुअल रही होगी कभी किसी टाइम पे, या अभी भी फीलिंग्स म्यूचुअल है। लेकिन ऐसा हो सकता है कि इस रिश्ते को आप लोग संभाल नहीं पा रहे हो, एक दूसरे की एनर्जी से आप लोग अलाइन नहीं कर पा रहे हो, जिसके चलते बहुत कॉन्फ्लिक्ट्स हो जाते हैं, ठीक है। और उसके बाद ईगो ट्रिगर हो जाता है एक दूसरे का, या फिर ईगो क्लैशेस होते हैं, या अंडरस्टैंडिंग में प्रॉब्लम होती है। सो इश्यूज़ बहुत हैं इस रिश्ते पे, जो इनको लग रहा है कि कॉम्प्लिकेटेड रिश्ता है ये, ठीक है। मतलब अगर है भी फीलिंग्स, क्योंकि फीलिंग्स तो बहुत ज़्यादा दिख रही है इनको, पास्ट लाइफ का कोई कनेक्शन फील होता है, म्यूचुअल है लव इनका, जैसा आपका है वैसे इनका है, सब कुछ है। बट एक एक्सप्रेस नहीं करना अपनी फीलिंग्स को, जैसे नॉर्मली लोग एक्सप्रेस करते हैं, वो जेन्युइन फीलिंग्स नहीं बताना, गोल गोल घुमाना, या लेयर्स दिख रहा है मुझे बहुत ज़्यादा इनके अंदर। तो कैसी एनर्जी है ना, जैसे ये बहुत टायर्ड है, अपनी ओवरऑल लाइफ में टायर्ड है इंसान, और हो सकता है कि इंसान को बहुत कुछ मिलते मिलते नहीं मिला है आज तक, या इस रिश्ते में ये बहुत वेट किए हैं। आप लोग का सेपरेशन काफ़ी टाइम हो गया होगा, किसी का 9 महीना, किसी का 9 वीक्स, किसी का 9 डेज़, ठीक है। सो किसी का 9 ईयर्स भी दिख रहा है मुझे। सो काफ़ी टाइम हो गया है। अब समझिए 9 ईयर्स सब जिसका हो गया है सेपरेशन, अब मत सोचना कि सेपरेशन है, ठीक है। कुछ चीज़ें वहाँ ख़त्म हो गई है, अब फिर से रीस्टार्ट होंगी, वो अलग चीज़ है। कभी कभी मन में रह जाती हैं चीज़ें, यादें रह जाती हैं, वो अलग बात है। बट सेपरेशन, कोई भी 9 साल कोई इंसान अगर प्यार कर रहा है, वो नहीं रह सकता अलग, मैं लिख के दे सकती हूँ। अब वो कनेक्शंस होते हैं, कोई कोई जो ट्विन फ्लेम होता है, ऐसा कोई कनेक्शन होता है, तो फिर अलग बात है वो, कि आप चाह के भी नहीं मिल सकते जब तक डिवाइन टाइमिंग नहीं आएगा। और मैं हमेशा कहती हूँ कि डिवाइन टाइमिंग बोल के कुछ ऐसा टाइम सेट नहीं होता है। जब आप लोग सोलफुली रेडी होते हैं, वही होता है डिवाइन टाइमिंग, ठीक है। सो या तो आप नहीं चेंज हुए होंगे, या तो वो नहीं चेंज हुए होंगे, कुछ आप लोग रिश्ते को ट्रांसफॉर्म नहीं किए हो, अपने आप को ट्रांसफॉर्म नहीं किए हो, तो हम कहते हैं कि डिवाइन टाइमिंग नहीं है। मतलब ऐसा कोई डिवाइन टाइमिंग नहीं है जिसमें कि किसी का यूनियन होना है। जब डिवाइन ये देखते हैं कि ये तैयार है, रेडी हैं ये लोग, अपने सब उसको ख़त्म करके, ट्रिगर्स को ख़त्म करके, अपने इश्यूज़ को रिजॉल्व कर लिया आपने, अब आप रेडी हो अपग्रेडेशन के लिए, तभी वो होता है डिवाइन टाइमिंग। सो फिर भी जैसे लोग अटक जाते हैं जर्नी में, और नहीं हो पाता है यूनियन, सेपरेशन में ही रह जाते हैं, सो वो चीज़ अलग होती है। बट 9 ईयर्स कोई इंसान अलग किसी से नहीं रह सकता। अगर वो सच में प्यार करता है तो वो रह नहीं पाएगा, बेचैन हो जाएगा, वो उससे बात करना ही है, ठीक है। सो हमेशा मैं बोली हूँ कि अगर गुस्सा है बहुत ज़्यादा, तो गुस्सा 3 दिन तक रह सकता है मैक्सिमम, उसके बाद गुस्सा नहीं रहता है, अपने आप ही गुस्सा शांत हो जाता है। हम बहुत कुछ अपने आप को समझा लेते हैं, और चीज़ों को हम खुद ही सॉर्ट आउट कर लेते हैं। सो गुस्सा 3 दिन होता है। अगर वो ये कह रहा है कि मुझे गुस्सा था और मैं 6 महीना 1 साल तुमसे अलग रह गया, वो गुस्सा नहीं है, वो ईगो है, ईगो हो सकता है, ठीक है। सो ये इंसान एग्जॉस्टेड दिख रहे हैं, जहाँ पे ये इनका हिडन एजेंडा है। अब क्या है वो हम आगे देखेंगे। कुछ है, छुपी हुई कुछ चीज़ें हैं इनके अंदर, जो कि ये इंसान आपको नहीं बता रहे हैं, और जिसके चलते ये साइलेंट है, चुप है। कोई हिडन एजेंडा नहीं है, ये क्या है ना, सिर्फ ईगो का खेल है, या फिर हेजिटेशन है, मैं कैसे जाऊं, मैं कैसे बात करूं, मैं कैसे झुकूं, ऐसी एनर्जी। 5 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, 9 ऑफ कप्स। बहुत सारी खुशियां इनके आप को लेकर है, बहुत सारे विशेस होंगे इनको, लेकिन रिलीज एक्सपेक्टेशंस की एनर्जी है। लेट गो ऑफ एक्सपेक्टेशंस एंड अलाउ थिंग्स टू अनफोल्ड नेचुरली। ये इंसान क्या चाह रहे हैं ना, कि इनको आना ना पड़े आपके पास, ये इंसान कोई एफर्ट नहीं ले, चीज़ें खुद ब खुद अनफोल्ड हो जाए।
अगर ये इंसान एफर्ट लेंगे तो शायद आप इनको फॉर ग्रांटेड ले लोगे। आपको भी ऐसा लग रहा होगा कि अगर मैं एफर्ट लूँ तो ये इंसान मुझे फॉर ग्रांटेड ले लेंगे। सो किसी तरह से ये रिश्ता बस चल रहा है, ठीक है, मतलब सरफेस में नहीं दिख रहा होगा आप लोग को, बट ये चल रहा है रिश्ता, क्योंकि लवर्स की एनर्जी इनकी एनर्जी है और 2 ऑफ कप्स की एनर्जी आपकी एनर्जी है। ये देख रहे हैं अब आपकी एनर्जी है चाहे नहीं, ये देख रहे हैं आपको कि आप एक ऐसे इंसान हैं जो कि इनको इनके जैसा प्यार कर सकते हैं, जो कि इनको बहुत प्यार कर सकता है। अब हम क्या कहते हैं कि हम अपने आप से बहुत प्यार करते हैं, राइट? मतलब हर इंसान अपने आप से तो प्यार करता ही है ना, भले वो सेल्फिशनेस हो चाहे जो भी हो, सेल्फ लव हो जो भी हो। तो ये इंसान को पता है कि आप ही उनको अपने जैसे प्यार कर सकते हो, जैसे कोई इंसान खुद से प्यार करता है वैसे, ठीक है। सो बहुत सारी ख्वाहिशें आपको लेकर हैं इनके मन में, बट वो अकेलापन है, अब नहीं हो रही है ख्वाहिशें पूरे, है ना। अब जो ये सोच रहे हैं इनकी विशेष आपको लेके जो पूरे करने हैं इनको, जो ट्रैवल करना है, मिलना है, बात करना है, कुछ बताना है, कुछ नहीं हो रहा है। सो अब वो खालीपन है अंदर, लेकिन फिर भी ये इंसान एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि कुछ चीज़ें हो, फिर उसको लेट गो कर देते हैं कि नहीं, एक्सपेक्टेशंस नहीं करने हैं, जब चीज़ें अनफोल्ड होनी होंगी हो जाएंगी। एक ऐसी चीज़, ठीक है, मतलब फीलिंग्स इनकी ऐसी है जैसे कि बहुत बहुत कुछ है मन में आपको लेके, बहुत सारे ख्वाहिशें हैं, बहुत विशेष हैं, बट ये अकेलापन वो फील कर रहे हैं कि कुछ नहीं हो रहा है, लाइक मैं अकेले ही हूँ, ठीक है, ऐसी राजी। इंटेंशन क्या है? डाउट सरफेस की राजी है। समवंस ट्रस्ट इन यू स्टार्टिंग टू। देखिए इनको डाउट हो रहा है, ठीक है। अब ऐसा हो सकता है कि आपकी चुप्पी ने इनको डाउट में डाल दिया है, कहीं कोई और तो नहीं ठीक है। हाँ, आप जो स्टक हो गए हो, आप जो आगे नहीं बढ़ रहे हो, या फिर आपने हमेशा बैलेंस क्रिएट किया है इस रिश्ते पे, चाहे कितनी भी इम्बैलेंस एनर्जी हो, इस इंसान का जितना भी गुस्सा हो, चाहे जितना भी ये डाउट करे आपके ऊपर, ये जो भी बोले आपको, आपने सब कुछ एडजस्ट कर लिया है, आपने बैलेंस क्रिएट किया है इस रिश्ते पे। मतलब यहाँ तक जो पहुँचा है रिश्ता, वो आपकी बदौलत पहुँचा है, ये इनको पता है। अब इनको डाउट हो रहा है कि अब मतलब क्यों नहीं आ रहे हो आप, या आपको क्या एग्जॉक्शन नहीं फील हो रहा है, क्या आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि अब जाना चाहिए, बात करना चाहिए, कि आपको इनकी ज़रूरत फील नहीं हो रही है, या आपने ख़त्म कर दिया है क्योंकि आप बहुत एग्जॉस्टेड हो, ठीक है। सो मे बी आप बहुत दिन तक बिना चैटिंग के, बिना कॉल के, बिना बात के आप रह गए हो, तो इनको ऐसा लग रहा है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि एग्जॉक्शन हो कि आपको बहुत ज़्यादा बहुत थक चुके हो। हम कहते हैं ना कभी कभी एक रिश्ते ने हमें बहुत निचोड़ दिया यार, मतलब उस रिश्ते में हम मर गए, अब हम नहीं जाना चाहते वापस उस रिश्ते पे, कहीं ऐसा तो नहीं हो गया आपके साथ। सो ये सब सोच रहे हैं इंसान, तो इनको डाउट हो रहा है, अब इनको आपके ऊपर विश्वास नहीं हो रहा है कि आपका प्यार अब वैसा ही है जैसे कि पहले था, ठीक है। सो इनको पता है कि आपके मन में प्यार इनके लिए बहुत है, बट आप अब होल्ड बैक कर रहे हो, अब आप नहीं बता रहे हो। द अदर पर्सन इज़ नॉट बीइंग फुल्ली ओपन विथ यू। अब जैसे पहले आप खुली किताब जैसे थे ना इनके साथ, कि जो भी मन में है वो बोल देना, मन में कुछ नहीं रखना, चाहे अच्छा है बुरा है, ये सुनने लायक है नहीं सुनने लायक है, सब कुछ इनको बता देना। सो अब वो आपकी एनर्जी नहीं देख रहे हैं ऐसे, इनको लग रहा है अब आप होल्ड बैक कर रहे हो। देखिए, साइलेंट ट्रीटमेंट आप इनको दे रहे हो, इनको ऐसा लग रहा है कि आप चुप हो गए हो, आप साइलेंट ट्रीटमेंट दे रहे हो। मे बी जब आप लोग की लड़ाई झगड़े जब हुए होंगे, तो आप बहुत मनाने की अपनी कोशिश नहीं की जैसे आप हर बार करते हो। सो इनको लग रहा है कि आप साइलेंट ट्रीटमेंट दे रहे हो, और आपके साइलेंट ट्रीटमेंट देने का रीज़न क्या है ये इंसान जानना चाहते हैं। क्या आप बैलेंस क्रिएट नहीं करना चाहते हैं अब? क्या इस रिश्ते को आप नहीं चाहते हैं? क्या आप एग्जॉस्ट हो गए हैं? क्या आपके मन में वो प्यार नहीं है इनके लिए? मतलब अब आप मूव ऑन कर गए हैं कि अभी भी आप इनका वेट कर रहे हैं, इनको नहीं पता है, लेकिन आप होल्ड बैक कर रहे हो, इनको पता है। इनको ये भी पता है कि आपके मन में प्यार बहुत है इनके लिए, आप ऐसे मूव ऑन नहीं कर सकते हो, लेकिन फिर भी अब आप होल्ड बैक कर रहे हो अपनी फीलिंग्स को, और आप नहीं बताना चाहते हो इस इंसान को। आपकी फीलिंग्स ये इंसान ऐसे देख रहे हैं। आपकी फीलिंग्स क्या है? 4 ऑफ कप्स की एनर्जी है, कीपिंग अप अपीयरेंस एंड एक्टिंग लाइक एवरीथिंग इज फाइन। आप ऐसा दिखा रहे होंगे इनको कि सब कुछ सही है, ठीक है। मे बी आपने क्लोजर दे दिया है इस रिश्ते में, मे बी आपने नहीं, आपने कुछ कर्मा रिलीजिंग कुछ किया होगा आपने, कुछ ना कुछ आप जो भी चल रहा था ना आप दोनों के बीच में साइकिल लूप, उससे आप बाहर निकले हो ऐसा लग रहा है। आपको यूनियन चाहिए ज़रूर, बट जो भी पेन है आपका, तकलीफ है आपका, दर्द है आपका, प्यार है आपका, अब आप दिखा नहीं रहे हो इनको, ठीक है। आप इनको ऐसा दिखा रहे हो कि तकलीफ है भी तो सब कुछ सही है, मैं बहुत खुश हूँ अपनी लाइफ में, आप ऐसा दिखा रहे हो। आप नहीं दिखा रहे हो अपने रियल फीलिंग्स को, ठीक है। तो इसलिए इनको समझ नहीं आ रहा है कि आप चाहते क्या हो, आप यूनियन चाहते हो कि नहीं चाहते हो। आप इनको सिर्फ ये दिख रहा है कि आप साइलेंट ट्रीटमेंट दे रहे हो, बस इनको ये पता है आपके बारे में, बट आप क्या चाहते हो इनको नहीं पता चल रहा है। यहाँ मैजिशियन की एनर्जी यहाँ ऑब्स्टिकल में है, आप समझ रहे हो। हिडन एजेंडा क्या है? हिडन एजेंडा ये है कि ये इंसान एक्शन नहीं लेना चाहते हैं, ये आपसे एक्शन चाहते हैं, और उसके लिए ये हो सकता है कि मैनिफेस्ट कुछ कर रहे थे बट वो कुछ काम नहीं आया, क्योंकि बहुत ऑब्सेशन में अगर कोई मैनिफेस्ट करेगा तो वो नहीं होगा वो पूरा, ठीक है। तो कुछ इन्होंने किया है
आपको अपने तरफ पुल करने के लिए, बट वो हुआ नहीं। तो ये इनका एजेंडा है, समझ रहे हो ना। क्वीन ऑफ कप्स ये चाहते हैं कि आप एक्सप्रेस करो, आप बोलो अपना प्यार, आप पहले इनिशिएट करो, आप एफर्ट लो, ये इंसान ये चाहते हैं। अनएक्सपेक्टेड रेवलेशन की एनर्जी है, अ शॉकिंग रेवलेशन विल चेंज योर पर्सपेक्टिव। तो कुछ आपके अंदर कुछ अचानक से कुछ चेंज हुआ है जो कि पूरा का पूरा पर्सपेक्टिव ही चेंज कर दिया। आपके हिसाब से पहले रिश्ता, एक एक इंसान अगर झुक रहा है तो वही रिश्ता निभा लेगा। आपके हिसाब से एक पहिए में गाड़ी चलती थी, आपके हिसाब से एक साइड की सेकी हुई रोटी हम खा सकते हैं। आपका पर्सपेक्टिव पहले ऐसा था, बट अब नहीं है। अब ऐसा है कि गाड़ी चलने के लिए 2 पहिए चाहिए होते हैं, ठीक है। रोटी दोनों साइड से सेकी होनी चाहिए। सो अभी चेंज हो गया है। अब आपको ऐसा लगता है कि अगर किसी इंसान के मन में फीलिंग्स हैं तो उसे एक्सप्रेस करना चाहिए, उसे एफर्ट लेना चाहिए, उसे एक्शन लेना चाहिए। सो पूरा का पूरा जो पर्सपेक्टिव है ना वो चेंज हो गया है, ठीक है। और ये इनके लिए ऑब्स्टिकल है। अब आप एक्सप्रेस नहीं कर रहे हो। क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी एक्सप्रेसिव एनर्जी होती है। अब आप एक्सप्रेस नहीं कर रहे हो, और ये एक्सप्रेशन है ना, इनडायरेक्ट एक्सप्रेशंस भी हो सकते हैं, जहाँ पे सेपरेशन के बाद भी आप अपने स्टोरीज में किसी न किसी तरह से आप इनको अपनी फीलिंग्स बताते थे। तो इनको पता चलता था कि आप किस फेज में हैं अभी, ठीक है। आपका मेंटल स्टेट, इमोशनल स्टेट आपका क्या है, ये समझ सकते थे उस टाइम। बट अभी में भी ऐसा नहीं हो रहा है। आप कुछ और दिखा रहे हो, अंदर कुछ और है, आप कुछ और दिखा रहे हो। ऐसी एनर्जी देख रहे हैं, तो इनको समझ नहीं आ रहा कि ये हो क्या रहा है, ठीक है। और ये मैनिफेस्ट कर लिए ये इंसान, बट उसके बाद भी आप नहीं आए, ऑब्स्टिकल में है कार्ड। तो ये चाहते हैं आपका एक्सप्रेशन, ये आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, प्रेयर कर रहे हैं, ये बहुत सोच रहे हैं कि आप आ जाए, बट आप नहीं आ रहे हो। ये इनके लिए ऑब्स्टिकल है, इसलिए इंसान साइलेंट है, ठीक है। साइलेंट 3 ऑफ वॉन्स, क्योंकि मैंने डेक उल्टा पकड़ा है तो फिर भी हम इसको रिवर्स में ही लेंगे। डेथ की एनर्जी यहाँ पे है, और ये एक ट्रांसफॉर्मेशन को बताती है, ठीक है। ये इंसान देख ही नहीं पा रहे हैं कि आगे कुछ चेंज हो रहा है, इस रिश्ते में कुछ चेंज इंसान नहीं देख पा रहे, हालांकि इनको चाहिए जरूर ट्रांसफॉर्मेशन। देख रहे हो ना, मतलब एक साइड, एक जो बंदी है वो एकदम मायूस, शांत, चुपचाप। तो पहले आपकी एनर्जी ऐसी रही होगी जहाँ पे आप सेपरेशन होते साथ ही बहुत डल हो जाते थे, बहुत लो हो जाते थे। अभी आपकी एनर्जी ऐसे नहीं है। अब आप इंजॉय कर रहे हो, अब आप अपने आप को इंजॉय कर रहे हो, अपने चेंजेस को इंजॉय कर रहे हो, अपने ट्रांसफॉर्मेशन को आप इंजॉय कर रहे हो, ऐसी एनर्जी। सो इनको दूर दूर तक इस रिश्ते पे कोई चेंज होता हुआ नहीं दिख रहा है, ठीक है। इंसान चाहते ज़रूर है। अब इनको क्या लग रहा है कि बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, मोर कॉम्प्लेक्स देन इट सिम्स। जितना लग रहा है कॉम्प्लिकेशन, उससे कई ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड ये रिश्ता है, इनको ऐसा लग रहा है, ठीक है। सो जजमेंट की एनर्जी है, जो सेकेंड चांस इनको चाहिए ना, इनको ऐसा लग रहा है कि थोड़ा सा मुश्किल है अब, क्योंकि देखिए ये इंसान चाहते ज़रूर है न्यू बिगनिंग, क्योंकि एस ऑफ कप्स की एनर्जी थी। न्यू बिगनिंग सब कुछ सही है, इनको चाहिए इमोशंस, प्यार, रिकन्सिलेशन, सब कुछ चाहिए, लेकिन एफर्ट्स खुद से नहीं लेना चाहते हैं, इसलिए ये इंसान शांत है। कोई रीज़न नहीं है, इनके साइलेंस का कोई रीज़न नहीं है। देखिए कन्फर्मेशन, ठीक है। इनके साइलेंस का कोई रीज़न नहीं है ऐसा कि इंसान के ऊपर कोई प्रेशर है या फिर कुछ और है, हो सकता है कुछ, बट अभी ये इंसान इसलिए शांत है क्योंकि इनको आपसे एफर्ट्स चाहिए थे जो कि आपने दिए नहीं, और आपकी एनर्जी का इनको पता ही नहीं लग रहा है। मे बी आप किसी स्टोरी वगैरह में अपना कोई कहीं आप स्टेटस कुछ अपडेट नहीं कर रहे हो, जिनसे इनको आपके इमोशंस लेवल का समझ में नहीं आ रहा है कि आप किस फेज़ में हैं, आप रेडी हैं, नहीं रेडी हैं, आपके मन में कोई और है, ये इंसान है, क्या है, इनको नहीं पता। इसलिए इंसान साइलेंट है। ये देखना चाहते हैं, ये दूर से देख रहे हैं आपको, और लेकिन समझ नहीं पा रहे हैं कि आपकी एनर्जी है क्या। सो देख रहे हैं ना, आंखें बड़ी बड़ी करके देख रहे हैं आपको, ये इंसान देख रहे हैं दूर से, और इनको ऐसा लग रहा है बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है यार, मतलब इनको समझ में नहीं आ रहा है। ये इंसान इतने मैनिपुलेशन, जिनको आपका मैनिपुलेशन इस बार समझ नहीं आ रहा है, ठीक है। जिस तरह से आप इनको मैनिपुलेट कर रहे हो कि मन में फीलिंग्स है भी तो नहीं दिखा रहे हो, या कुछ और ही दिखा रहे हो आप, तो ये इंसान बड़ा कन्फ्यूज़ हो रहे हैं कि चल क्या रहा है, ठीक है। तो ये इंसान का साइलेंस जो है वो एवं ही है, कुछ नहीं, खेल है। थोड़े दिन साइलेंस खेलेंगे, उसके बाद आ जाएंगे। मत जाया करो यार, मतलब ऐसे लोगों के पास मत जाया करो, वापस आने दो इनको। कैसे एक्शन नहीं लेंगे? एक्शन लेना पड़ेगा। देखिए 9 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी इनकी है, ये बहुत वेट कर रहे हैं आपको, लेकिन इनको फिर भी लग रहा है कि एक चांस और एक चांस, ठीक है, और एक चांस अगर मिलेगा तो ये इंसान म्यूचुअल सब कुछ कर लेंगे, एफर्ट ले लेंगे, बट एक चांस इनको मिलना चाहिए। और जजमेंट की एनर्जी जो कि सेकंड चांस को बताती है, मतलब एक और चांस। इनको थोड़ा सा ये रिश्ता थोड़ा सा ना कार्मिक भी लग रहा है, जहाँ पे बहुत सारे ट्रिगर्स हैं, बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस हैं, लेकिन फिर भी चाहिए तो ज़रूर, क्योंकि लवर्स और 2 ऑफ कप्स ऐसे ही तो नहीं आता है, मतलब ऐसे ही कोई इंसान नहीं मिलता है, और वो भी ये कलयुग में। अगर इतना चाहने वाला कोई इंसान इनको मिला है तो ये बहुत भाग्यवान या भाग्यशाली हैं जिनको भी मिल गया है। अब मिल गया है तो खोना नहीं है, गलतियां ज़रूर हो रही हैं इनसे, लेकिन खोना नहीं है, परमानेंटली खोना नहीं है, टेम्पररी खो रहे हैं,
ठीक है, बट परमानेंटली नहीं खोना है इनको, ठीक है। सम मैसेजेस प्लीज डिवाइन, वन मोर टाइम प्लीज। अजीब अजीब से लोग हैं यार दुनिया में। आई एम नॉट अवेलेबल की एनर्जी, ये दिखाएंगे आपको ऐसे, लेकिन आंखें आपके ऊपर ही है, ठीक है। 2 कार्ड्स है। आई नो आई वॉज अ डिस्ट्रैक्शन फ्रॉम योर पेन, आई रिप्ले आर कन्वर्सेशन ओवर एंड ओवर। ऐसा हो सकता है कि कुछ आप लोग की कन्वर्सेशन रिकॉर्डेड है इनके पास, या फिर आपकी कोई वॉइस है, वॉइस रिकॉर्डिंग कुछ है, ये बार बार उनको सुन रहे हैं, ऐसी ना चाहिए। आई बुरी माई सेल्फ इन वर्क टू फॉरगेट यू, बहुत कोशिश किया इन्होंने कि आपको भूले, वर्क में अपना ध्यान लगाया, कहीं और लगाया, कुछ और किया, बट हुआ नहीं, ठीक है। तुझे भूलना तो पाया लेकिन भुला ना पाया वाली एनर्जी। आई फील यू लिविंग मी बिहाइंड, इनको लग रहा है कि आप इनको पीछे छोड़ के आगे निकल रहे हो, इनको ऐसा लग रहा है। वी नीड टू लेट ईच अदर गो, ये आपकी एनर्जी है जहाँ पे इनको लग रहा है कि आपको ऐसा लग रहा होगा या फिर आपने बोला होगा कि बस अब हमें एक दूसरे को छोड़ना चाहिए, अब हमें एक दूसरे से मूव ऑन करना चाहिए, आपने कुछ ऐसा बोला होगा, इनको ऐसा लग रहा है, ठीक है। आई लेफ्ट यू बिफोर यू कुड लीव मी, ये इनकी एनर्जी हो सकती है जहाँ पे इनको ऐसा लगा हो कि आप इनको छोड़ दोगे उससे पहले ये इंसान आपसे दूरी क्रिएट कर लिए, या फिर आपकी एनर्जी भी हो सकती है। सम टाइम आई स्टे अवेक थिंकिंग ऑफ यू, हमेशा ये इंसान, कभी कभी ये इंसान जग जाते हैं आपके बारे में सोचते सोचते। आई डोंट रिएक्ट व्हेन पीपल मेंशन यू, जब आपके बारे में कोई बात करता है तो ये इंसान रिएक्ट नहीं करते हैं। एंड आई लव यू की एनर्जी है, ठीक है। आई लव यू, बहुत सुंदर गाना है, सुनिएगा, सलमान खान का। सो यस, मुझे ऐसा कोई रीज़न ऐसा नहीं दिख रहा है, बहुत स्ट्रॉन्ग रीज़न या कोई बहुत जेन्युइन रीज़न जिससे कि इंसान नहीं बात कर रहे हैं, साइलेंट है, ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है। मुझे ये दिख रहा है कि इंसान जानबूझ के साइलेंट है ताकि आप एक्शन लो, आप एक्सप्रेस करो, आप एफर्ट लो, ये इसलिए चुपचाप है, ठीक है। सो यस, ये थी आज की रीडिंग। आई होप कि कुछ गाइडेंस मिली हो आज की रीडिंग से। मिली है तो इसे लाइक और शेयर करें। चैनल पे पहली बार आए तो रेड बटन को ज़रूर से क्लिक करें, बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर से ऑन करें, बने हमारे प्यारे से सोल फैमिली का हिस्सा। मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए मस्त रहें, व्यस्त रहें, खुश रहें, अपना बहुत सारा ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें। गॉड ब्लेस यू ऑल।